जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग तो थंबनेल देख के आए होंगे, पता ही चल गया होगा कि किसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो हाँ, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले साल 21,391 पोस्टों पर जो वैकेंसी निकली थी बिहार पुलिस की, उसका सैटरडे को मतलब परसों सैटरडे जून को मतलब कि उसका नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब की तरफ से मतलब नियुक्ति पत्र मिल रहा था। तो उसी नियुक्ति पत्र में मतलब कि वो ऐसा बात कह चुके जो आप लोग को होश उड़ जाएगा। उसी स्पीच देते हुए मतलब वो भी घोषणा कर दिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर और एसआई की भर्ती निकलने वाली है। तो मैं उसके बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं कि अप्लाई कब से हो रहा है, वो भर्ती कब से आ रही है और कितना पोस्टों पे मतलब कितना पोस्ट पे रहेगी, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसमें मतलब कि कैसा सिलेक्शन प्रोसेस, कहाँ से सब्जेक्ट आता है, सिलेबस क्या है, मतलब A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर इस आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आती है मैं आपको A to Z जानकारी देता हूँ, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आप लोग को पता ही होता है कि भाई क्या कहें, जब मतलब जहाँ भी चुनाव यूपी में चुनाव होता है तो यूपी पुलिस की मतलब वैकेंसियाँ निकलती हैं बहुत सारी। बिहार में चुनाव होता है तो बिहार में चुनाव होता है। तो यही एक सुनहरा मौका होता है। चुनाव जब आता है आप लोग मतलब जोरों शोरों से अपने स्टडी और अपने रनिंग अपने फिजिकल पे मतलब मेहनत करना स्टार्ट कर दिया करो, ताकि पता ही है कि जब चुनाव आता है मतलब कि क्या बताएं, आप लोग खुद जानता है। इन लोगों का एक प्लान होता है कि हम मतलब चुनाव आएगा तभी मतलब वैकेंसियाँ देंगे लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो ज़्यादा बात उन लोगों पे क्या ही किया जाए, आप लोग तो खुद मतलब इतने समझने वाले हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब क्या ही बताएं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने मतलब कि टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए हम आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। फुल वीडियो को आप लोग वाचिंग करिएगा क्योंकि ये समझने वाला अथु है। पहले तो आप लोग मतलब कि सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसे ही, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री खुद बोले हैं। तो ये मैं तो अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। अगर उनका स्पीच देखे होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर कुछ उनके स्पीच में मतलब उनके बात में कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको इस वीडियो में आपको वही बातें को आपको मतलब अच्छे से मैं बताऊंगा। तो पहले मैं जो उसका मतलब कि जो पेपर में आया है उसका शॉर्ट ये देख लीजिए, नोटिफिकेशन, इसको नोटिफिकेशन ही समझिए। तो इसमें खुद आपको मतलब बताया गया है कि इसमें पेपर में खुद दिया गया है कि 36,000 पुलिसकर्मियों पे होगी मतलब जल्द ही नियुक्ति। 36,000 पोस्टों पे मतलब ये वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत ही ये सुनहरा मौका है हमारे। पहले इसमें आप लोग समझ लीजिए कि कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो मतलब आप रेडी हो जाइएगा। पहले से ही आप लोग रेडी रहिए क्योंकि अभी देखिए, अभी जो 19,838 पोस्टों पे अभी जो मतलब वैकेंसी निकली है उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी उसका शायद जुलाई में उसका पेपर स्टार्ट है, तो अभी चल रहा है। लेकिन और भी मतलब अभी समझिए कि पेंडिंग में भी और भी वैकेंसी का ऐलान हो गया है, घोषणा हो गया है। तो आप लोग अपनी जोरों और शोरों से स्टडी पे अपना मेहनत करिए। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। आप लोग चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो चलिए मैं आपको एक एक करके एक एक टॉपिक आपको मतलब ब्लैक बोर्ड पे हम बताते जा रहे हैं। आप लोग गौर करिएगा हमारी इस बातों पे और इस वीडियो पे। तो सबसे पहले आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, जो नोटिफिकेशन दिखाया हूं उसके बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि जो मैंने आपका पेपर दिखाया वो टोटल पोस्टों पे मतलब 36,000 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकलेगी, 36,000। और उसमें से मतलब डिवाइड करके उसमें से मतलब वैकेंसियाँ आएगी। उसमें जो पेपर में भी लिखा गया था कि कितने दरोगा की, कितने मतलब कि कांस्टेबल की कितने मतलब निकालेंगे, तो मैं वही सबको लिख के आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4,361 पोस्ट मतलब आपका चालक पे मतलब ड्राइवरी पे ये वैकेंसी आएगा। तो ये आप समझ लीजिए। और वही आपका 22,771 पोस्ट आपका कांस्टेबल का रहेगा। तो बहुत अच्छी खासी है, पहले से थोड़ी अच्छी खासी है, आप लोग समझते ही हैं। तो आप जोरों शोरों से मेहनत करिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें। और ड्राइवरी में और कांस्टेबल में इसमें हम बता दें तो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा आपका 12वीं पास। आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके एलिजिबिलिटी हैं। और यही मतलब कि आप चालक के रूप में अगर होते हैं तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए आपको।
तो ये समझ लीजिए। और रही आपको उसमें जो पेपर दिखाया उसमें आप नोटिस किए होंगे, तो मैं उसमें भी आपको बता दिया गया है कि 1817 पोस्ट रहेगा इस दरोगा का, तो ये आप समझ लीजिए। इसके लिए आप दरोगा के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे कोई भी आप स्ट्रीम से हो, आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबिलिटी हैं, तो आप ये समझ लीजिए। और रही एज की हम बात करें तो इसमें 18 से 25 साल इसमें कांस्टेबल और ड्राइवरी के लिए होता है। इसमें कैटेगरी बाई मतलब आपका एज में भी कुछ छूट मिलता है, तो वो आप लोग को पता ही होता है। तो मैं वही सब अभी बताने वाला हूँ एक एक करके, मतलब और भी आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में एक्सप्लेन करके और ये मतलब अच्छे से मतलब कितने का छूट मिलता है कितने हाइट में, तो और भी मैं बता दूंगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि मतलब कि ये आपका फिक्स कितना रहता है। यही लंबाई की हम बात करें तो आपका लंबाई आपका मेल के लिए होता है 165 सेंटीमीटर, इसमें भी एज अनुसार कुछ हाइट में भी छूट मिलता है, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, तो ये आप लोग जान लीजिए। और इसमें भी कुछ मतलब छूट मिलता है कैटेगरी अनुसार। और इसमें हम बताएं फॉर्म अप्लाई की, तो इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आप लोग इसमें आप सिलेबस आप लोग जान जाइए। सिलेबस में क्या होता है, तो आपका जीएस होता है, जनरल जीएस होता है। इसमें जीएस का आपका 40 क्वेश्चन होता है, और साइंस से आपका 30 क्वेश्चन होता है, और हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन होता है, और इंग्लिश और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन होता है। टोटल आपको मिला के 100 नंबर का ये रहता है, क्वेश्चन रहता है 100 नंबर का रहता है। ये लिखित परीक्षा के रूप में आपका मार्कशीट रहता है, आप लोग उतना तो पता होगा। तो यही, और इसके बारे में हम बता दें कि कट ऑफ इसका किया जाता है। तो कट ऑफ आपका मतलब आप जो इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप इसमें कट ऑफ की बात करें तो हम 60 से आप इसमें 65 आपका मतलब कट ऑफ रहेगा, तो आप लाते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। आप ये समझ लिए 60 से 65 इतना रहता है। एससी एसटी वालों के लिए कुछ इसमें कम रहता है, आप लोग ये समझ लीजिए। तो यही इसका मतलब कट ऑफ होता है। और इससे अप्लाई डेट की हम बात करें तो जैसा कि आप लोग ये अप्लाई डेट की हम बात करें, फॉर्म अप्लाई डेट, तो इसमें हम आप लोग समझ ही रहे हैं कि जैसे कि अभी क्या 19,838 पोस्टों पे अभी जो वैकेंसी निकल रही है उसकी प्रक्रिया अभी चलेगी। उसका जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसकी प्रक्रिया जैसे चलेगी, उसका फिजिकल करा के जैसे ही उसका मतलब फिजिकल कंप्लीट होता है उस तुरंत ये वैकेंसी जो मैं बताया हूँ तुरंत ये वैकेंसी निकलेगी। अगर आप उनका न्यूज़ नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके, और आप गूगल पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति पत्र मिल रहा था, इसे सर्च करके आएंगे तो आपको फर्स्ट ही पेज पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें साफ बताया गया। तो आप लोग रेडी रहिए, आपका सितंबर या अगस्त सितंबर के मतलब जात नवंबर तक आसपास ये मतलब आपका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, ये आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि चुनाव का टाइम है और इसमें आप लोगों को ज़्यादा आकर्षित करने का मतलब काम रहता है। आप लोग तो उतना समझ ही रहे हैं कि राजनीति में कैसे क्या होता है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। तो अभी से अपना तैयारी जोरों से कर दीजिए, ताकि इसका मतलब आगाज हो गया है, इतना हो गया है। तब खुद जो मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं तो आप समझ ही रहे हैं, जो कह दिए तो ज़रूर ही ये वैकेंसी आएगी। और मतलब आप लोग समझ लिए, आप अपना जोरों से अपना मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। तो आशा करता हूं कि हमारी इस वीडियो को बहुत आपको मतलब अच्छे से समझाया हूं, आपका मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आती है मैं आपको A to Z जानकारी देता हूँ, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके। तब तक से मिलते हैं फिर अगले वैकेंसी के साथ। जय हिंद।